असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। अकाल पुरख की कुदरत में अनगिनत भक्त हैं जो अकाल पुरख के गुणों और ज्ञान की विचार कर रहे हैं। असंख्य सती असंख्य दातार, अनेकों ही दानी व दाते हैं। असंख्य सूर मोह बख्शार, अकाल पुरख की रचना में बेअंत शूरवीर हैं जो अपने मुँह पे भाव सन्मुख ही शास्त्रों के वार सहन करते हैं। असंख्य मौन लिवलाए तार, अनेकों मौनी हैं जो निरंतर वृत्ति ध्यान जोड़ के बैठे हैं। कुदरत कौन कहा विचार, मेरी क्या ताकत है कि मैं करते की कुदरत की विचार कर सकूं। वार या न जावा एक बार, हे अकाल पुरख मैं तो आप पर एक बार भी सदके होने के लायक नहीं हूँ। भाव मेरी हस्ती बहुत तुच्छ है, जो तुद भावै साई भलीकार। जो तुझे ठीक लगता है वही काम भला है, तेरी रजा में रहना ही ठीक है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा अटल रहने वाला है। प्रभु की सारी कुदरत का अंत ढूंढना तो कहीं रहा, जगत में जो तुम उसके बंदों की ही गिनती करने लगो, जो जप तप पूजा धार्मिक पुस्तकों का पाठ योग समाधि आदि काम करते चले आ रहे हैं, तो ये लेखा ही न खत्म होने योग्य है। असंख्य मूर्ख अंधकोर, निरंकार की रची हुई सृष्टि में अनेकों ही महामूर्ख हैं। असंख्य चोर हराम खोर, अनेकों ही चोर हैं जो पराया माल चुरा चुरा के इस्तेमाल कर रहे हैं। असंख्य अमर कर्जा है जोर, और अनेकों ही ऐसे मनुष्य भी हैं जो दूसरों पे हुक्म चला के जोर जबरदस्ती करके अंत में इस संसार से चले जाते हैं। असंख्य गलवड हत्या कमाही, अनेकों ही खूनी मनुष्य लोगों का गला काट रहे हैं। असंख्य पापी पाप कर जाहे, और अनेकों ही पापी मनुष्य पाप कमा के आखिर इस दुनिया से चले जाते हैं। असंख्य कूड़ार कूड़े फिराहे, अनेका ही झूठ बोलने वाले स्वभाव मनुष्य झूठ से ही लिप्त रहते हैं। असंख्य मलेश मल बख खाहे, और अनेकों ही खोटी बुद्धि वाले मनुष्य मल ही खाए जा रहे हैं। असंख्य निंदक सिर करे भार, अनेकों ही निंदक निंदा करके अपने सिर ऊपर निंदा का भार उठा रहे हैं। हे निरंकार, अनेकों और जीव कई और कुकर्मों में फंसे होंगे, मेरी क्या ताकत है कि तेरी कुदरत का पूरा विचार कर सकूं। नानक नीच कह विचार, नानक विचारा तो जे अपरोक्त तुझ सी विचार पेश करता है। वार या न जावा एक बार, हे अकाल पुरख मैं तो आप पर एक बार भी सदके होने के लायक नहीं हूँ। भाव मैं तेरी बेअंत कुदरत का पूरा विचार करने के लायक नहीं हूँ। जो तुद भावै साई भलीकार, जो तुझे ठीक लगता है वही काम भला है। भाव तेरी रजा में रहना ही ठीक है, तेरी उस्तुत करते रहें हम जीवों के लिए यही बड़ी बात है कि तेरी रजा में रहें। तू सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार तू सदा अटल रहने वाला है। प्रभु की सारी कुदरत का अंत ढूंढना तो कहाँ रहा, जगत में जो तुम सिर्फ चोर लुटेरे ठग निंदक आदि बंदों का ही हिसाब लगाने लगो, तो इनका भी कोई अंत नहीं। जब से जगत बना है बेअंत जीव विकारों में ग्रसे चले आ रहे हैं। असंख्य नाव असंख्य थाव, कुदरत के अनेकों जीवों व अन्य बेअंत पदार्थों के असंख्यों ही नाम हैं, असंख्यों ही उनके स्थान ठिकाने हैं। अगम अगम असंख्य लो, कुदरत में असंख्यों ही भवन हैं जिन तक मनुष्य की पहुँच नहीं हो सकती। पर यदि मनुष्य कुदरत का लेखा करने के वास्ते असंख्य भी कहते हैं, उनके सिर पे भार ही होता है। भाव वो भी भूल करते हैं, असंख्य शब्द भी पर्याप्त नहीं है। असंख्य कहे सिर भार होए,
हालांकि अकाल पुरख की कुदरत का लेखा करने के लिए शब्द असंख्य तो कहाँ रहा, कोई भी शब्द काफ़ी नहीं है, पर आखिरी नाम आखिरी सलाह। अकाल पुरख का नाम भी अक्षरों द्वारा ही लिया जा सकता है। आखिरी ज्ञान गीत गुणगाह, उसकी उस्तति भी अक्षरों द्वारा ही की जा सकती है। अकाल पुरख का ज्ञान भी अक्षरों द्वारा ही विचारा जा सकता है। अक्षरों के द्वारा ही उसके गीत और गुणों से वाकिफ हो सकते हैं। आखिरी लिखण बोलन बाण, बोली का लिखना और बोलना भी अक्षरों के द्वारा ही संभव है, इसलिए शब्द असंख्य इस्तेमाल किया गया है। वैसे अखरा सिर संजोग वखाण, जिस अकाल पुरख ने जीवों के संजोग के जे अक्षर लिखे हैं, जिन यह लिखे ते सिर नाहे, उसके स्वयं के सिर पर कोई लेख नहीं है। भाव कोई मनुष्य उस अकाल पुरख का लेखा नहीं कर सकता। जेव फरमाए तेव तेव पाहे, जैसे जैसे वह अकाल पुरख हुक्म करता है वैसे ही जीव अपने संयोग भोगते हैं। जेता कीता तेता नाओ, ये सारा संसार जो अकाल पुरख ने बनाया है ये उसका स्वरूप है। संस्कृति में दो शब्द हैं, नाम तथा गुण, या मूर्त तथा गुण। सो नाम है तथा गुण। जब किसी जीव का या किसी पदार्थ का नाम रखते हैं, इसका भाव ये होता है कि उसका स्वरूप नियत करते हैं। जब भी वो नाम लेते हैं वह हस्ती आंखों के आगे आ जाती है। विण नावे ना ही को थाओ, कोई भी जगह कालपुरख के स्वरूप से खाली नहीं है। जो भी जगह या पदार्थ देखें वही अकाल पुरख का स्वरूप दिखाई देता है। सृष्टि का जरा जरा ईश्वर का ही स्वरूप है। जितनी भी यह रचना है ये सारी अकाल पुरख का स्वरूप है। कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ अकाल पुरख का स्वरूप नहीं। जिधर भी देखें अकाल पुरख का अस्तित्व ही आंखों के सामने नजर आता है। कुदरत कावण ने कहा विचार, मेरी क्या ताकत है कि मैं कुदरत का विचार कर सकूं। वार या ना जावा एक बार, मैं तो तेरे ऊपर एक बार भी सदके होने के लायक नहीं हूँ। भाव मेरी हस्ती तो बहुत तुच्छ है। जो तुझ पावे साई भलीकार, जो तुझे ठीक लगता है वही काम भला है। भाव तेरी रजा में रहना ही हम जीवों के लाभदायक है। तू सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार तू सदैव स्थिर रहने वाला है। भाव भला कितनी धरतियों और कितने जीवों की प्रभु ने रचना की है। मनुष्यों की किसी भी बोली में भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो ये लेखा कर सके। बोली भी ईश्वर की ओर से एक दात मिली है, पर ये मिली है सिर्फ सलाह करने के लिए। ये संभव नहीं है कि उसके द्वारा मनुष्य प्रभु का अंत पा जाए। बेअंत है उसकी कुदरत, और इसमें जिधर भी देखें वह स्वयं ही स्वयं मौजूद है। कौन अंदाजा लगा सकता है कि वह कितना बड़ा है और उसकी कितनी बड़ी रचना है। भरिए हाथ पैर तन देह, अगर हाथ या पैर या शरीर मैला हो जाए, पानी धोता उतर सके है, तो पानी से धोने से वह मैल उतर जाती है। मूत पलीती कपड़ होए, अगर कोई कपड़ा मूत्र से गंदा हो जाए, दे साबुन लइए ओह धोए, तो साबुन लगा के उसको धो लेते हैं। भरिए मत पापा कै संग, पर यदि मनुष्य की बुद्धि पापों से मलिन हो जाए, वह तोपै ना वह कै रंग, तो वह पाप अकाल पुरख के नाम में प्यार करने से ही धोया जा सकता है। पुन्नी पापी आखण नाहे, हे नानक पुन्नी या पापी निरे नाम नहीं है, निरे कहने की बातें नहीं है, सचमुच ही है। कर कर करना लिख ले जाहो, जिस तरह के कर्म तू करेगा वैसे ही संस्कार अपने अंदर अंकुरित करके साथ लेकर अंकुरित करके लेकर जाएगा। आपे बीज आपे ही खाओ, जो कुछ तू खुद बीजेगा उसका फल स्वयं ही खाएगा। नानक हुक्मी आवो जाहे,
अपने बीजे मुताबिक अकाल पुरख के हुक्म में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। माया के प्रभाव के कारण मनुष्य विकारों में पड़ जाता है और इसकी मत मैली हो जाती है। ये मैल इसको शुद्ध स्वरूप परमात्मा से बिछोड़ के रखती है और जीव दुखी रहता है। नाम सिमरन ही एकमात्र उपाय है जिससे मन की यह मैल धुल सकती है। सो सिमरन तो विकारों की मैल धो के मन को प्रभु के साथ मेल करवाने के लिए है। प्रभु और उसकी रचना का अंत पाने के लिए जीव को समर्थ नहीं बना सकता। जहाँ एक नोट करने वाली बात है कि पहली पौड़ी में एक तुक आई है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। दूसरी पौड़ी में जिक्र आया है, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। अब इस पौड़ी में ऊपर की तुकों वाला ख्याल बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। सारी सृष्टि अकाल पुरख के खास नियमों में चल रही है। इन नियमों का नाम सतगुरु जी ने हुक्म रखा है। वह नियम ये है कि मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। उसके अपने दुर अंदर वैसे ही अच्छे बुरे संस्कार बन जाते हैं और उन्हीं के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है या अकाल पुरख की रजा में चल के अपना जन्म सवार लेता है। तीर्थ तप दया दत्त दान, तीर्थों यात्राएं तपों की साधना, जीवों पे दया करनी, दिया हुआ दान, जे को पावे तिल का मान। इन कर्मों के बदले अगर किसी मनुष्य को कोई आदर सत्कार मिल भी जाए तो वह नाम मात्र ही है। सुनया मन्या मन कीता भाव। पर जिस मनुष्य ने अकाल पुरख के नाम में सुरत जोड़ी है, जिसका मन नाम में पतीज गया है और जिसने अपने मन में अकाल पुरख का प्यार पैदा किया है, अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। उस मनुष्य ने मानो अपने भीतर के तीर्थ में मल मल के स्नान कर लिया है। भाव, उस मनुष्य ने अपने अंदर बस रहे अकाल पुरख में जुड़ के अच्छी तरह अपने मन की मैल उतार ली है। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, वेण गुण कीते भगत न होए। हे अकाल पुरख, अगर तू स्वयं खुद गुण मेरे में पैदा ना करे तो मुझसे तेरी भक्ति नहीं हो सकती। भाव, इस सृष्टि को बनाने वाली माया वाणी या ब्रह्मा तुझसे अलग हस्ती वाले नहीं है जो लोगों ने माने हुए हैं। तू सदा स्थिर है, सुंदर है, तेरा मन हमेशा प्रसन्नता से भरा हुआ है। तू ही जगत को रचने वाला है, तुम ही को पता है कि इसे तुमने कब बनाया। स्वस्थ आथ वाणी बरमाओ, मेरी कोई बसात नहीं है कि मैं तेरे गुण गा सकूं, ये सब तेरी ही महानता है। सत सुहान सदा मन चाओ, हे निरंकार तेरी सदा जय हो। तू स्वयं ही माया है, तू स्वयं ही वाणी है, तू स्वयं ही ब्रह्मा है। कवन सो बेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। वह कौन सा वक्त व समय था, कौन सी स्थिति थी, कौन सा दिन था, कवन सी रुति महाकवन जित होवा आकार। कौन सी रुतें थी और वह कौन सा महीना था जब ये संसार बना था। वेल ना पाइया पंडिती, यह होवे लेख पुराण। तब ये संसार बना उस समय का पंडितों को भी पता न लगा, नहीं तो इस मसले पे भी एक पुराण लिखा होता। वक्त ना पायो कादियाँ, ये लिखन लेख कुरान। उस समय के काजियों को भी खबर न लगी, वरना वे भी लिख देते जैसे उन्होंने आयतें इकट्ठी करके कुरान लिखी थी। थितवार न जोगी जाने, रुत महा न कोई। जब जगत बना था तब कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था, वार था, ये बात कोई जोगी भी नहीं जानता। जा करता सृष्टि कव साजे, आपे जाने सोई। कोई मनुष्य नहीं बता सकता कि तब कौन सी ऋतु थी और कौन सा महीना था। जो सृजनहार इस जगत को पैदा करता है
वह स्वयं ही जानता है कि जगत कब रचा। केव कर आखा केव सालाही, केव वर्णी केव जाना। मैं किस तरह अकाल पुरख की वड्याई बताऊं, किस तरह अकाल पुरख की सिफत सलाह करूं, किस तरह अकाल पुरख की वड्याई का वर्णन करूं और किस तरह उसे समझ सकूं।